हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिब्रस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों की वजह से वीडियोज नहीं आ पा रहा था। अब वीडियो लगातार आता रहेगा आप लोगों के बीच में। कई सारी समस्याएं थी जिसे लगातार हम लोग कोशिश किए हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब लगातार जुड़े रहेंगे हम आपसे। और एक बहुत ही खुशखबरी है, आप सब लोगों को पता ही है, 3-4 दिन पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया है। इसमें लिब्रस के बहुत सारे विद्यार्थी सफल हुए हैं और लगभग 200 से ज़्यादा विद्यार्थियों का कॉल मैसेज आ रहा है और बहुत ही खुश हैं सब लोग। इससे हम लोग भी बहुत प्रेरित हैं और हम लोगों का भी विश्वास बढ़ गया है। और इसके बाद से अब बारी आपकी है सफलता की, और हम सबके साथ आप लोग जुड़े रहिए। इस सफलता का श्रेय आपकी मेहनत और लिब्रस के डायरेक्टर और सभी शिक्षक साथियों को जाता है। दोस्तों, आप सब लोग ऐसे ही जुड़े रहें, संस्था से जुड़े रहें, पढ़ते रहें। जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी गाइडलाइन दिया जा रहा है, आप इसका अनुसरण करते रहें इसको। और आगामी परीक्षाओं के लिए जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, आप लोगों को तो सूचना मिल ही रहा है, सब लोग अपडेट रहते ही हैं। तो जो आगामी परीक्षा है इसके लिए आप सब लोग एकदम तैयार रहिए। इस लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाइए, पढ़ते रहिए, घर पे कंटिन्यूटी बनाए रखिए और वीडियोज वगैरह देखते रहिए। जो कुछ भी हम लोग आपको बता रहे हैं, जो दे रहे हैं, पूरा भरपूर समय है, इसलिए जीरो से हम लोग वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं ताकि आपका बेस बिल्कुल मजबूत हो जाए, आगे चल के आपको दिक्कत ना हो फाइट करने में। तो दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे त्रिभुज की विशेषताएं, और त्रिभुज की कुछ विशेषताएं शेष रह गई थी जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़े थे उसमें भुजाओं के बारे में, कोण के बारे में, त्रिभुज के भुजा और कोण के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे त्रिभुज की मध्यिका के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मीडियन, त्रिभुज की मध्यिका। मीडियन क्या है, आइए जाने। मध्यिका क्या होती है। जैसे हमने कोई त्रिभुज ले लिया ABC। ABC एक त्रिभुज है, ABC। कोई त्रिभुज ले लेते हैं ABC। इसमें कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सब इसके बारे में हम बता दिए हैं। 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होते हैं। तो शीर्ष के सम्मुख भुजा, शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, शीर्ष के सम्मुख भुजा यानी कि इस वाले शीर्ष के सम्मुख भुजा क्या है? BC है। तो BC के मिड पॉइंट, इसके मध्य बिंदु पे अगर इस शीर्ष से मध्य बिंदु को मिला दिया जाए तो यही रेखा क्या कहलाती है? मध्यिका कहलाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मध्यिका, मीडियन बोलते हैं। तो एक त्रिभुज में अधिकतम कितनी मध्यिकाएं हो सकती हैं? 3 मध्यिका हो सकती है। यानी कि इस भुजा को, शीर्ष के सम्मुख भुजा को यह पॉइंट आधा आधा बांट देगा। ठीक है, मध्यिका मतलब मध्य, इसी से आपको याद रखना है। और मध्य मतलब हो गया आपका बीच की बात है जो, ठीक है। यानी कि इसको बीचों बीच में, ये पॉइंट जो होगा बीचों बीच में, इस रेखा को यह बराबर बराबर विभाजित करेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट D है। तो AD क्या है? इस त्रिभुज की मध्यिका हो गई। तो हम यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों कि AD त्रिभुज ABC की मध्यिका है। इस तरह से कितनी मध्यिकाएं हो सकती हैं? 3 मध्यिकाएं। हम यहां पे भी एक मध्यिका ले सकते हैं, यहां से भी एक मध्यिका खींच सकते हैं। इस मध्यिका की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि पहली विशेषता तो यह है कि त्रिभुज की मध्यिका, त्रिभुज को, कोई भी मध्यिका, इसमें से कोई भी मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर देती है। यानी कि AD जो है, यहां से 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ABD और एक त्रिभुज ACD, यह 2 बराबर बराबर क्षेत्रफल में विभाजित हो गया। तो मध्यिका क्या करती है? त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। दूसरी बात यह है कि इसकी तीनों मध्यिकाएं, एक मध्यिका तो हो गई AD, इसके बाद से मान लेते हैं एक मध्यिका यहां पे पॉइंट ले लेते हैं F, और यहां से एक पॉइंट ले लेते हैं E। यानी कि AD, CF और BE, यह त्रिभुज की 3 मध्यिकाएं हैं।
तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। इसको सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, यही केंद्रक कहलाता है। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। और पहली प्रॉपर्टी क्या थी? कि मध्यिका त्रिभुज को दो बराबर बराबर भाग में विभाजित करता है। दूसरी बात क्या थी? कि मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। तीसरी बात इसमें यह है, यह मध्यिका एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, यहां पे हम एक और त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। तीसरी इसकी जो विशेषता है, त्रिभुज ले लेते हैं ABC। इस त्रिभुज की मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं, ये मान लीजिए मध्यिका है, ये सब मध्यिका है। इस मध्यिका का नाम DEF ले लेते हैं और ये मान लीजिए एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। यहाँ वाला जो पॉइंट है केंद्रक O है। तो जिस पॉइंट पे काटते हैं वहां से ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है। 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाता है, यानी कि AD मध्यिका जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड है। हम ये कह सकते हैं कि AO और OD का जो रेशियो होगा वो हमेशा 2:1 के अनुपात में होगा। इसी प्रकार से BO और OE का जो रेशियो होगा, BO और OE का, ये भी 2:1 का रेशियो होगा। और OC या CO और OF का रेशियो भी 2:1 के रेशियो में होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग आगे हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस आता है उसमें सब मिक्स करके एक ही साथ पूछता है, तो हम बताएंगे आपको वहाँ क्वेश्चन में इसका कैसे यूज करना है। तो अभी आपको ये सीखना है, मध्यिका की 3 बातें आपने पढ़ ली कि शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के बीचों बीच बिंदु को मिलाने वाली रेखा वही मध्यिका कहलाती है। एक त्रिभुज में अधिकतम 3 मध्यिकाएं हो सकती हैं और यह मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तीनों मध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। और यह तीनों मध्यिकाएं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटती हैं यह 2:1 के रेशियो में विभाजित हो जाता है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर, अंतः केंद्र क्या होता है, आइए जानें। बिल्कुल 0 लेवल से हम लोग पढ़ेंगे और आपको 100% सारी चीजें एक एक करके सीखना है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? इन सेंटर। इन सेंटर पढ़ते हैं। जैसे कोई त्रिभुज हमने ले लिया ABC, PQR, कुछ भी अपने मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। ABC, कोई त्रिभुज ले लिया हमने ABC। अंतः केंद्र क्या होता है दोस्तों? तो अंतः केंद्र इस त्रिभुज के अंतः कोणों के, ये इसको हम लोग बोलते हैं अंतः कोण, इसके समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब होता है आधा आधा, बराबर बराबर बांटना, 2 बराबर भाग में डिवाइड करना। तो इसके अंतः कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं, यानी कि ये समद्विभाजक, ये भी समद्विभाजक है, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं इसी पॉइंट को केंद्र मानकर इसके भुजाओं को छूते हुए, मतलब इसके अंदर ही एक सर्किल खींचा जाता है, एक वृत्त बनाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अंतः केंद्र। अंतः केंद्र बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि यह तीनों अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं इस पॉइंट को क्या कहते हैं? अंतः केंद्र। और इस अंतः केंद्र से इस भुजा पे जो लंब है, इस लंब को छूते हुए जो सर्किल बनता है, वही उसी सर्किल का जो केंद्र है वही अंतः केंद्र कहलाता है। और इस पॉइंट से इस भुजा पे जो लंब हम ड्रॉ करते हैं ये सब आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे पॉइंट हम O मान लेते हैं, इसको D, इसको E, इसको अगर F मान लिया जाए, तो
हम ये कह सकते हैं कि यह तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह अंतः केंद्र है और इसी से हम इसको मिलाते हुए एक सर्किल बनाएंगे, तो ये सब सर्किल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, इसलिए यह तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो गया आपका अंतः केंद्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिकेंद्र क्या होता है। तो अंतः केंद्र के बारे में आप सब लोग समझ गए होंगे, फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को, अंतः कोणों के समद्विभाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं वही पॉइंट क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे बाह्य केंद्र या परिकेंद्र किसे कहते हैं। तो चलिए परिकेंद्र के बारे में जाना जाए। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये सारे शब्द छोटे छोटे आ जाते हैं एग्जाम में और आपको कंफ्यूज कर जाता है। चलिए अब हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, एक एक चीज आराम से पढ़ लेते हैं। परिकेंद्र क्या होता है इसको समझा जाए। परिकेंद्र, सरकम सेंटर जिसको बोलते हैं परिकेंद्र को। जैसे कोई ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी। एबीसी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के सम्मुख भुजा पर, इस शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर हम कोई लंब डालते हैं। यह शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पे लंब डालते हैं। ये लंब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं, एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं, इसी पॉइंट से हम एक सर्किल बनाते हैं इस त्रिभुज के बाहर, जो इसके शीर्ष को छूते हुए बनेगा। तो यही वाला पॉइंट जो होगा इसी का नाम होगा परिकेंद्र, यही परिकेंद्र कहलाएगा। परिकेंद्र होगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी होगा, मान लेते हैं यह O है, यह D है, E है, F है। तो दोस्तों OA या AO और OE और यहां से, सॉरी OE नहीं OB चाहे BO कुछ भी लिख लीजिए, और OC, इसकी लंबाई आपस में क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसके शीर्ष को छूते हुए एक सर्किल खींचेंगे बाहर में। तो ये सब क्या हो जाएगा, यहां से इस सर्किल के परिधि पर है, तो ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। तो ये तीनों भुजा आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परिकेंद्र। तो परिकेंद्र आप सब लोग समझ गए होंगे कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर जो डाला गया लंब, यह तीनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेंगे वही वाला पॉइंट क्या कहलाता है। दोस्तों अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है आइए जाने। एल्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। वैसे कोई त्रिभुज है ABC, कोई नाम दे देते हैं, या तो ऐसे ही PQR कुछ भी लिख सकते हैं ABC। अब इसके शीर्ष के सामने वाली भुजा पर आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। तो इस शीर्ष के सम्मुख भुजा पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी 90 डिग्री पर, यही कहलाता है आपका लंब। इसी को हम लोग बोलते हैं लंब। मान लीजिए ये D है, तो AD क्या है, इसमें शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब यानी कि 90 डिग्री, आपने यहाँ पे 90 डिग्री पे सीधी एक रेखा खींच दी शीर्ष से, तो शीर्ष लंब, इसी को शीर्ष लंब कहते हैं, और कुछ नहीं है। शीर्ष लंब कहलाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि यह शीर्ष जो है BC भुजा के मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है। यहां से ये इधर भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे कहीं पे भी हो सकता है, कहीं एक जगह होगा, ठीक है, वो शीर्ष लंब होगा। ये कंडीशन नहीं है कि यह दोनों भुजा आपस में बराबर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस ये सीधा होना चाहिए, यहां रहे चाहे यहां रहे, कहीं भी रह सकता है, 90 डिग्री पे होना चाहिए, बस यही कंडीशन है। तो इसमें हम 3 शीर्ष लंब ड्रॉ कर सकते हैं, खींच सकते हैं। इसके बाद से आता है शीर्ष लंब के बाद से हम लोग पढ़ेंगे लंब केंद्र क्या होता है। यानी कि देखिए नाम से ही पता चला, लंब केंद्र, यानी कि लंब का जो केंद्र है, सारे किसी त्रिभुज का लंब केंद्र,
जैसे कोई ट्रायंगल ले लिया ABC, इसमें अधिकतम कितने शीर्ष लंब हो सकते हैं? 3, यानी कि एक लंब यहाँ पे हो सकता है, एक लंब यहाँ हो गया और एक यहाँ पे हो गया। तो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मिलते हैं, जिस पॉइंट पे काटते हैं, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र बोला जाता है। यही पॉइंट लंब केंद्र बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग मध्यिका के बारे में पढ़ लिए, अंतः केंद्र पढ़ लिए, परिकेंद्र पढ़ लिए, शीर्ष लंब पढ़ लिए, लंब केंद्र पढ़ लिए। अब इसके बाद से त्रिभुज की कुछ और प्रॉपर्टी है, अब इसको समझा जाए। अभी इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी इसकी सारी विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। कुछ 2-3 और विशेषताएं हैं, अब इसको पढ़ के फिर उस पे आधारित हम लोग केवल सवाल करेंगे। खूब ढेर सारा सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और जो आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, उस पे भी आधारित सवाल हम लोग पढ़ेंगे। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, 0 लेवल की चीज़ें हैं, बिल्कुल ये कक्षा 7-8 में रहता है। ठीक है, आपको ये सब याद आ रहा होगा देख करके, जो आप पहले पढ़े थे सब भूल गया होगा। बिल्कुल आप अपनी याद ताज़ा कर लीजिए और एकदम अब लग जाइए। इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि कोई त्रिभुज ले लेते हैं ABC। ध्यान से समझिएगा इसको, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ABC कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, इसके अंतः समद्विभाजक, इसका ये आंतरिक कोण है B और इसका ये अंतः कोण है C। किसी भी दो कोणों के अंतः समद्विभाजक, यानी कि इसका अंतः समद्विभाजक और इस कोण का अंतः समद्विभाजक। अंतः समद्विभाजक मतलब ये है कि यह पूरा कोण B है, तो इसको आधा आधा बांट दिया जाए। फिगर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो ये हो गया ABC। तो कोण B का अंतः समद्विभाजक और कोण C का अंतः समद्विभाजक। मान लीजिए ये एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट है O है। किसी त्रिभुज के दो अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटते हैं, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या है, O है। अंतः समद्विभाजक मतलब ये हुआ कि यह पूरा कोण B है, तो यहाँ से यहाँ तक जो कोण होगा यह क्या कहलाएगा, B/2 कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक जो कोण होगा क्या होगा, B/2, क्योंकि ये पूरा B है तो आधा B/2 और इधर से भी C/2, ये पूरा C है तो ये C/2 और इधर वाला भी C/2। यहाँ से यहाँ तक B/2 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, B/2 होगा, आधा आधा होगा। तो यहाँ वाला जो कोण है मान लेते हैं थीटा है। कई बार सवाल पूछा है किसी त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटता है। यदि कोण A बराबर 60 डिग्री है तो कोण BOC का मान क्या होगा। यानी कि आपसे यहाँ पे कोण BOC का मान पूछता है, BOC का मान पूछ देगा। बहुत ही आसान है, तो हमें ये थीटा फाइंड करना है, बेहद आसान है। आइए बताते हैं आपको कैसे ये थीटा फाइंड करेंगे। इसके लिए फार्मूला है, किताब वगैरह में दिया होगा, डायरेक्ट फार्मूला दे देता है इसके लिए कि 90 - θ/2, 90 + θ/2 अंतः समद्विभाजक बाह्य समद्विभाजक। ये कैसे होता है, आइए इसको हम पूरा आपको डिटेल में बताते हैं। तो समझिए कि त्रिभुज ABC को अगर देखा जाए तो इसका तीनों कोण क्या होता है, त्रिभुज ABC के, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। ये हम पिछले वीडियो में बताए भी थे, पूरा प्रूफ भी किए थे कैसे होता है। अब हम त्रिभुज OBC की अगर बात करें, त्रिभुज OBC में तो इसके तीनों कोणों को जोड़ लिया जाए। त्रिभुज OBC या BOC कुछ भी लिख लीजिए, OBC में, त्रिभुज OBC में अगर देखा जाए तो थीटा प्लस कोण B/2 और प्लस कोण C/2, इन तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए जब B/2 C/2 यानी कि किसी भी भिन्न का अगर हर बराबर होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि थीटा प्लस कोण B प्लस कोण C/2 इतना बराबर 180 डिग्री। अब इसके बाद से
यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू लाते हैं तो हम a को उधर भेज दें तो कोण b प्लस कोण c बराबर 180 और इसको उधर कर दिया जाए तो माइनस कोण a। हम b प्लस सी के जगह 180 माइनस कोण a लिख सकते हैं। तो यहाँ हम b प्लस सी के जगह पे लिख देते हैं तो थीटा प्लस b प्लस सी के जगह पे 180 माइनस कोण a बाई 2 बराबर 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा प्लस, अब देखिए दोस्तों इसको 180 के नीचे एक बार लिखेंगे, एक बार a के नीचे लिखेंगे तो 180 बाई 2 और माइनस कोण a बाई 2 बराबर 180। अब 180 बटे 2 90 हो जाएगा और इधर प्लस के साथ 90 होगा, यह 90 उधर जाके माइनस होगा तो 180 में से 90 माइनस होगा 90 और ये माइनस का a बाई 2 है उधर जाएगा तो प्लस का a बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा थीटा, यानी कि जो थीटा का मान आया वो 90 प्लस a बाई 2 के बराबर आया। तो हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि किसी भी त्रिभुज का दो अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काटेगा यहाँ पे जो कोण बनेगा वह कोण तीसरे कोण का हमेशा 90 प्लस तीसरे कोण के आधा के बराबर होगा। हमेशा यहाँ पे जो कोण बनेगा वह तीसरे कोण के आधे में 90 जोड़ देंगे उसी के बराबर होगा। यह किसी भी कोण के साथ होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसको कोण A का अंतः समद्विभाजक और कोण B का अंतः समद्विभाजक ले लेते हैं, ठीक है। अब ये चेक करना है आपको कि इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो इन दोनों का अगर अंतः समद्विभाजक होगा तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो तीसरे कोण यानी कि 90 प्लस कोण C बाई 2 के बराबर। जैसे यहाँ पे बना है 90 प्लस तीसरे कोण यानी कि कोण a बाई 2 के बराबर। ऐसे ही जो यहाँ पे कोण बनेगा इन दोनों का अगर अंतः समद्विभाजक होगा तो कोण b बाई 2 के यानी कि 90 प्लस कोण b बाई 2 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल लिए कोण BOC बराबर हो जाएगा कि 90 प्लस कोण a बाई 2 के बराबर, ठीक है दोस्तों। इस पे भी आधारित कई बार सवाल पूछा हुआ है। जैसे मान लीजिए इस पे आधारित सवाल पूछ देता है आपसे कि त्रिभुज ABC में कह देगा कि कोण B और कोण C का अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। तो बताइए BOC का मान क्या होगा यदि कोण A बराबर 60 डिग्री है। तो अगर आपको यहाँ कोण A 60 डिग्री अगर गिवन हो और आपको कोण B और कोण C का अंतः समद्विभाजक बोल रहा है तो यहाँ वाला कोण हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 90 प्लस और A के जगह पे 60 रखेंगे बटे 2 30 तो 9 3 12 120 डिग्री यानी कि यहाँ का जो कोण होगा 120 डिग्री। इस पे हम सवाल लिख के बताएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी कुछ और इसकी विशेषताएं हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। एक एक करके पूरा क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट है तो ये कहानी था कि किसी त्रिभुज के दो अंतः समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं। अब नेक्स्ट वाला है कि किसी त्रिभुज के दो बाह्य समद्विभाजक, अभी ये अंतः समद्विभाजक था, बाह्य समद्विभाजक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है बाह्य समद्विभाजक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाह्य समद्विभाजक। तो कोई त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग ABC, ABC बाह्य समद्विभाजक। हम AB भुजा को आगे बढ़ाते हैं और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। या तो आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो बाह्य कोण बनेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो बाह्य कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी देखने में, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ABC तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तो ये हो गया, देखिए बाह्य कोण, बाह्य कोण हो गया। तो त्रिभुज ABC में यहाँ पे हम लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C का बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं, O बिंदु पर काटते हैं। तब कोण BOC का मान क्या होगा। अब समझिएगा कोण B और कोण C का बाह्य समद्विभाजक।
तो ये बाह्य यानी कि बाहर वाला कोण का आधा, इस भी बाहर वाले कोण का आधा, इन दोनों के बाहर वाले कोण का आधा, यानी कि यहां से यहां तक आधा, यहां से यहां तक आधा, एक दूसरे को O पॉइंट पे काटते हैं। तो यहां पे जो कोण बनता है इस कोण का मान 90 माइनस कोण A/2 के बराबर होता है। अब ये 90 माइनस कोण A/2 के बराबर कैसे होता है, ये थोड़ा सा हम आपको हिंट कर दें, आप समझ जाएंगे, बहुत आसान है, चलिए समझा जाए। देखिए दोस्तों ध्यान से कि ये 90 माइनस कोण A/2 के बराबर कैसे होता है, थोड़ा सा समझिएगा। यह एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 90 डिग्री। अगर हम इतने की बात करें तो यह था त्रिभुज ABC, यानी कि यहां जो है कोण B था, अंतः कोण B था, और यहां से लेकर के यहां तक यह पूरा, यहां से लेकर के यहां तक यह टोटल 180 होता है। यहां से यहां पे अगर कोण B है तो यह टोटल 180 माइनस B होता है। अगर यहां से यहां 180 माइनस B है तो 180 माइनस B का अगर आधा करेंगे तो यह आधा, देखिए यहां पे हम थोड़ा सा बता देते हैं, 180 माइनस कोण B, अगर हम इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस B/2, यानी कि यहां से यहां वाला जो कोण होगा वो 90 माइनस कोण B/2 और यहां से यहां होगा 90 माइनस कोण B/2। थोड़ा सा छोटा होगा देखने में, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं तो सुन के आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार यहां पे अगर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 90 माइनस C/2 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग BOC फाइंड कर लिए तीनों। यह एक त्रिभुज है, BOC एक त्रिभुज है और इसका तीनों कोण आ गया। अब तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं 90 माइनस कोण B/2 प्लस 90 माइनस कोण C/2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। अब यहां से देखिए 90 90 जोड़ेंगे 180 और 180 उधर जाके माइनस होगा, 180 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से माइनस B/2 और माइनस C/2 प्लस थीटा, इन दोनों को हम उधर ले जाते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा B/2 और ये प्लस का C/2। अब बेस बराबर है तो कोण B प्लस कोण C/2 और कोण B प्लस C का मान क्या होगा, तो यहां से आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो हमें B प्लस C अगर फाइंड करना है तो A को उधर भेज देंगे, यानी कि B प्लस कोण C बराबर 180 माइनस कोण A, जैसा कि अभी पहले हम लोग देखें। तो B प्लस C के जगह पे हम लिख सकते हैं 180 माइनस कोण A/2। अब इसको भाग देंगे, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, तो यहाँ पे हो गया 90 माइनस कोण A/2, यहाँ पे हो गया BOC या थीटा। तो दोस्तों यहां से हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि BOC का मान यानी कि थीटा का मान निकल गया 90 माइनस कोण A/2 के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से किसी भी त्रिभुज के अगर बाह्य समद्विभाजक एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो तीसरे वाले कोण का आधा 90 में से माइनस कर देने की 90 माइनस तीसरे कोण का आधा होगा। जब अंतः समद्विभाजक होगा एक दूसरे को काटेगा तो 90 प्लस तीसरे कोण का आधा, और जब बाह्य समद्विभाजक होगा तो 90 माइनस तीसरे कोण का आधा होगा। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से अगर इन दोनों का बाह्य समद्विभाजक होगा, इन दोनों का बाह्य समद्विभाजक, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वह कोण 90 माइनस तीसरे कोण यानी कि B/2 के बराबर। इसी प्रकार से अगर इधर बाह्य कोण बनेगा, इधर अगर बाह्य कोण बनाया जाए तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 90 माइनस C/2 के बराबर होगा। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस पे आधारित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में किस तरह से पूछा गया है और कैसे कैसे सवाल पूछा जाता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। दो प्रॉपर्टीज की और है, एक अंतः और एक बाह्य समद्विभाजक, एक जो है त्रिभुज की विशेषता और है, भुजाओं के बारे में रिलेशन पूछता है। यह 2-3 प्रॉपर्टी और है, अगले वीडियो में बताकर, और इन सब पे आधारित हम बारी बारी से पूरा जीरो से लेकर के जहां तक पूछता है पूरा हम लोग हाई लेवल तक पूरा सवाल कवर करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।